नमस्कार दोस्तों, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि द्विपद प्रमेय यानी कि बेनुमल थ्योरम, ये चैप्टर है एक आपका नंबर सीरीज के नंबर सिस्टम के अंदर द्विपद प्रमेय। इससे एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में ज़रूर बनता है। और अभी हाल ही में जो पेट का पेपर हुआ है और टीईटी का पेपर हुआ है और एसएससी के जो पेपर होते रहते हैं उनमें इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। 48 कोष्टक के अंदर 48 की घात 946 है। कितनी है? 48 की घात 946 को 5 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इसको राइट आंसर में आपको निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए, अगर आपको 48 को निकालना है तो पहले आपको इकाई अंक निकालना पड़ेगा, यानी कि सिंपल ट्रिक है इसकी इकाई अंक। तो देखिए, 46 में से आप इकाई अंक निकालेंगे तो हमेशा आप 4 का भाग देते हैं इकाई अंक निकालने में। कोई भी संख्या हो उसमें अपन 4 का भाग निकाल देते हैं, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है कि उससे इकाई का अंक, यानी कि अगर लास्ट में आपको ये संख्या है तो आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आप 4 में लेंगे तो देखिए, आपको इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि शेषफल आपको निकालना है। तो इकाई की एक ट्रिक है इसकी, क्योंकि आप भूलना नहीं। देखिए, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 8 है यहाँ पे तो 8 लिख लेंगे। अब 4 से भाग देंगे तो इकाई का अंक कितना बचेगा इसमें? तो बचेगा आपका 2। ठीक है, इकाई के अंक में देंगे तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना शेष बचा किसका? इकाई के अंक का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आपके सामने इकाई का अंक था तो यहाँ पे मैंने इकाई का अंक लिखा है। ये यहाँ संख्या है जो कि मैंने डॉट डॉट करके लिख दी हैं। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और 64 में इकाई का अंक कितना होता है? 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख लेंगे। अब आएगा आपका सवाल, यानी कि आपका इतना ट्रिक के साथ करने के बाद अब आपका आएगा सवाल। अब है आपको 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें देंगे आप 5 से भाग, क्योंकि पूरे में भाग देते आप 48 का 946 बार गुणा करते तो इतनी बड़ी संख्या निकलती, और उसमें आप तब 5 से भाग देते तो आपका बहुत लंबा और गलत भी हो सकता था। लेकिन इस ट्रिक से आप इकाई का अंक मान के करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा। देखिए, अब कोई सी भी संख्या का, यानी कि 5 में कोई सी भी संख्या का भाग दे दीजिए। अगर 5 से ज़्यादा है तो उससे माइनस, अगर यहाँ पर 7 होता तो इकाई का अंक बचता शेष 2। ठीक है, अगर इससे कम है तो वही संख्या शेष बचती है। आप भाग देख के इकाई का अंक लास्ट में होता है, वही शेष बचती है। तो इस इकाई का अंक का इसका शेषफल यानी कि आंसर हो जाएगा 4। कितना होगा? 4। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, इसमें आपको माइनस दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? आप पिछले वाले क्वेश्चन में आप खुद देख सकते हैं कि उसमें आपको एक ही संख्या दी गई थी, 2 संख्याएं नहीं दी गई थी। तो ये डबल वाली क्वेश्चन है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया गया 5 से भाग देने पे, यानी कि अब इसका भाग अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं बिना ट्रिक से, कि अब 997 का 437 का वर्ग निकालेंगे। मतलब कि 997 को 947 बार गुणा करेंगे। जब उसका आपका आंसर आएगा तब उसको आंसर आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे करेंगे, लेकिन आप ट्रिक से एक इकाई अंक लेके करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसका आप 4 में भाग देंगे तो इकाई का अंक कितना निकल आएगा? इकाई का यहाँ पे लिखना, 37 में आप भाग देंगे तो आपका 1 निकलेगा। आप इसमें भाग देंगे तो ठीक है, तो आप निकाल के देख सकते हैं, आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते, लेकिन मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका कितना है? माइनस। अब 8 का निकलेगा, यानी कि इसमें भी आप 4 से भाग देंगे तो आपका निकलेगा कितना? 3। 4 पंचे 20 और 3 शेष बचा आपका, तो वही आपका इकाई का अंक हो गया जो शेष बचता है। ठीक है, तो 7 का वर्ग तो एक का एक ही होगा। ठीक है, और इसका वर्ग 8 का क्यों कितना होता है? 8 का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, क्योंकि 8 का होता है कितना? आप निकाल के देख सकते हैं। 8 का पहले निकालेंगे आप वर्ग। ठीक है, और 3 को 12 और 1 तो 12 आएगा, तो 1 उसका हो जाएगा। 8 को गुणा आप 3 बार करेंगे तो आपका इकाई का अंक, आपको इकाई का अंक लेके चल रहा है, सीधी बात जी। ठीक है, तो अब इसको कहाँ क्या था यहाँ पे? माइनस, तो इसमें से दे जाएगा
माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, डॉट डॉट आपका बचेगा 5, और 5 में देना है आपको 5 का भाग। अब मैंने बताया था कि अगर 5 से कोई बड़ी संख्या है तो वहाँ पे बढ़ेगा, उसमें 5 में से घट जाएगी तो शेष बचेगा। अगर 5 के बराबर है तो 0 आएगा, 5 से छोटी है तो वही संख्या आएगी जो यहाँ पे थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा आपका क्या, शेष फल। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 होगा। कितना होगा, 0 आपका शेष फल होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रोक रोक के और अपने तरीके से इसको करके देख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका ये होगा। अगर ए ट्रक आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए आपका 1 या 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, पेपर में ये आते रहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि आप थोड़ा इससे बड़ा होगा लेकिन आप उसे कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें भी कुछ उसी प्रकार से दी गई हैं, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ संख्याएं चेंज हुई हैं और आपका चिन्ह वही है। उसमें भी आपका माइनस का चिन्ह था, इसमें भी आपका माइनस चिन्ह है। ठीक है, बस आपकी संख्या चेंज हुई हैं, आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब अगर इसमें दी गई है तो आपको वही काम करना है कि पहले आपको 4 से भाग इसमें और इसमें देना है, ताकि आपका इकाई का अंक निकल के आ जाए। ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें आप इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से भाग देंगे घात वाली संख्या में, तो आपका इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। देखिए तो इसका इकाई का अंक कितना निकलेगा, 9 की पावर हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे कितना है, माइनस, और इसमें आप देंगे तो हो जाएगा आपका 9, और 9 की घात आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपकी घात यानी कि इकाई का अंक निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, चलिए बताइए 9 का वर्ग कितना होता है। 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में इकाई का अंक होता है 1। कितना होता है, 1 होता है इकाई का अंक। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे ना, और 9 का वर्ग 1 का 1 ही आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें को करना है माइनस, और माइनस करने पे आप कितना आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके देखिए इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपको इस वाली संख्या में से ये माइनस करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, माइनस। तो माइनस करके जो संख्या आपकी यहाँ पे आएगी उसको आप करेंगे यहाँ पे, और आपको आंसर में आपको क्या है कि 5 से आपको देना भाग, तो आपका राइट आंसर। चलो मैं इतना बता दूँ कि इसमें तो राइट आंसर आपका 2 होगा। इसको आपको यहाँ वाली संख्या फाइंड करके आंसर में बतानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हटके इसलिए दिया गया है कि देखिए इसमें आपको कोष्टक और संख्या वही है, बट आपको इसको 10 से भाग दे के और उसका शेषफल निकालना है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि 99 की घात हो जाएगा 123 माइनस 33 की घात 128 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, वो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो उस प्रकार से आपका तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से 10 का और 5 का हो, चाहे 15 का हो या 20 का हो, किसी प्रकार से घात देने के लिए आए, लेकिन आपका तरीका यही रहेगा कि आपको 4 से भाग इसमें और 4 से भाग इसमें, तो निकल आएगा आपका क्या, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक निकलने के बाद इस समय आ जाएगी घात 3 बचेगा आपका इकाई का अंक, और इस वाले का बचेगा आपका 0, क्योंकि 28 में तो भाव आपका 8 में चला जाएगा, तो बचेगा 0। देखिए अब यहाँ पे एक लॉजिक है कि इसका होता है आपका 900 729, तो इकाई का अंक जी आ जाएगा, और इस पे आ जाएगा आपका कितना, 1। अब 1 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जहाँ विषम संख्या होती है और विषम संख्या का योग यानी कि इकाई का अंक, विषम संख्या है 3 और विषम का आएगा 1। ठीक है, विषम का एक ट्रिक है, लॉजिक है। अगर विषम संख्या आपको जहाँ दी गई है वहाँ आपका 1 आ जाएगा, और सम संख्या जहाँ दी गई है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है कि आपको ये आपका निकाल आया, बस आपको बस माइनस करना है। 8 में से 9 में से 1 गया, आपका 8 बचा, और 8 आपका ही 8 में से भाग देंगे आप कितना, 10 का। तो मैंने बताया था कि 10 से अगर आपकी संख्या छोटी है, यानी कि जिस संख्या आपको दी गई है उससे आपकी छोटी संख्या है, तो आपका शेष उतना ही बचेगा। अगर इससे बड़ा होता, जैसे कि अगर यहाँ पे होता आपका 12 और 10 से भाग अगर आप देते तो आपका कितना शेष बचता, 2। कितना बचता, 2 शेष आपका बचता। अगर 13 होता तो आपका 3 बचता, और यहाँ पे अगर 4 होता और ये है आपका 10, तो यहाँ पे आपका कितना,
4 शेष बचता 10, यानी कि यहाँ वाली संख्या अगर बड़ी है तो इससे माइनस कर देंगे, और अगर यहाँ से छोटी है तो वही का वही आपका राइट आंसर यानी कि शेष फल हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। इससे आपके 1 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं, अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो। ठीक है, धन्यवाद।